अहंकार की पहेलियों में फंस गए थे, विश्व के युद्ध की मार बन गए थे और सुबह अनगिनत सहारे घर से निकले थे, पर सब बेसहारे राख बन गए थे, राख बन गए थे। जी हाँ, ये बात है दूसरे विश्व युद्ध की, 6 अगस्त 1945 की। आज ही के दिन अमेरिकी वायुसेना ने जापान के शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। 6 अगस्त 1945 को सुबह 7 बजे जापानी रडारों ने दक्षिण की ओर से आते अमेरिकी विमानों को देख लिया। 8:09 पर अमेरिकी वायुसेना के कर्नल पॉल टिबेट्स ने अपने B-29 विमान एनोला गे के इंटरकॉम पर घोषणा की, अपने गॉगल्स लगा लीजिए और उन्हें अपने माथे पर रखिए। जैसे ही उल्टी गिनती शुरू हो, उनको अपनी आंखों पर लगा लीजिए और तब तक लगाए रखिए जब तक आपको नीचे जबरदस्त रोशनी न दिखाई दे। विमान के बेली में 3.5 मीटर लंबा 4 टन वजन का नीला सफेद एटम बम लिटिल बॉय रखा हुआ था। इसको टॉप सीक्रेट मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत लॉस अलामोस, न्यू मैक्सिको की प्रयोगशालाओं में बनाया गया था। इसके अस्तित्व को इतना गुप्त रखा गया था कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन को इसके बारे में पहली बार तब पता चला जब उन्होंने राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मृत्यु के बाद अमेरिका के नए राष्ट्रपति का पदभार संभाला। एनोला गे के दाहिने विंग से 10 मीटर की दूरी पर 1 किलोमीटर पीछे एक दूसरा B-29 विमान ग्रेट आर्टिस्ट उड़ रहा था। एक तीसरा बम वर्षक भी था जिसे जॉर्ज मार्क्वार्ड उड़ा रहे थे। उनकी अकेली जिम्मेदारी थी तस्वीरें लेना। ठीक 8:15 पर एनोला गे से नाक के बल लिटिल बॉय हिरोशिमा के ऊपर गिरना शुरू हुआ। लिटिल बॉय को एनोला गे से नीचे आने में पूरे 43 सेकंड लगे। तेज हवाओं ने उसका रुख अपने लक्ष्य ओई ब्रिज से 250 मीटर दूर कर दिया और वो शीमा सर्जिकल क्लिनिक के ऊपर फटा। इसकी शक्ति 12,500 टन TNT के बराबर थी और जब ये फटा तो तापमान अचानक 10 लाख सेंटीग्रेड पहुंच गया और ऊपर से द ग्रेट आर्टिस्ट के पायलट मेजर चार्ल्स स्वीनी ने एक विशाल आग का गोला बनता देखा। शहर के मध्य में एक क्षण के अंदर कंक्रीट इमारतों को छोड़कर धरती के ऊपर मौजूद हर चीज गायब हो गई। विस्फोट का असर इतना तेज था कि ग्राउंड जीरो से 15 किलोमीटर दूर हर इमारत की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। हिरोशिमा शहर की 2/3 इमारतें 1 सेकंड के अंदर ध्वस्त हो गई। कई किलोमीटर तक आग की एक आंधी सी फैल गई। एक क्षण में हिरोशिमा की कुल आबादी 2,50,000 के 30% यानी 80,000 लोग मौत की गर्द से समा गए। इस बम के कारण जमीनी स्तर पर लगभग 4,000 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी पैदा हुई थी। बम हिरोशिमा के तय जगह पर नहीं गिराया जा सका। ये हिरोशिमा के आइयो ब्रिज के पास गिरने वाला था, मगर उल्टी दिशा में बह रहे हवा के कारण यह अपने लक्ष्य से हटकर शीमा सर्जिकल क्लिनिक पर गिरा। कनेर मतलब ओलियंडर नामक फूल इस हमले के बाद सबसे पहले खिला था। ये हिरोशिमा का ऑफिशियल फूल है। US एयरफोर्स के जवानों ने हमले से पहले लोगों को चेतावनी देने के लिए पर्चा गिराया था। एनोला गे नाम के अमेरिकी B-29 बॉम्बर से परमाणु बम गिराया गया था। परमाणु बम तकरीबन 4,000 किलोग्राम का था। परमाणु हमले में कुछ पुलिस वालों ने अपनी जान एटॉमिक चमक दिखने के बाद खास तरीके से छुपकर बचाई थी। इस प्रक्रिया को डक एंड कवर कहा जाता है। इन पुलिस वालों ने नागासाकी जाकर बचाव के इस तरीके की जानकारी दी, जिससे नागासाकी परमाणु हमले में काफी लोगों ने अपनी जान बचाई। लिटिल बॉय को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत
लॉस अलामोस में तैयार किया गया था। परमाणु बम के कारण शहर के 90% डॉक्टर मारे गए थे। इस कारण घायल होने वालों को इलाज जल्द से जल्द संभव नहीं हो पाया। हिरोशिमा के इंडस्ट्री प्रमोशनल बिल्डिंग को हमले के बाद पीस मेमोरियल के रूप में बनाया गया। धमाके से 3900 डिग्री सेल्सियस तापमान गर्मी और 1005 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली आंधी पैदा हुई। जापान के राजा हिरोहितो ने नागासाकी परमाणु हमले के 6 दिन बाद मतलब 14 अगस्त को अमेरिका सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि अगर जापान सरेंडर नहीं करता तो अमेरिका ने 19 अगस्त को एक और शहर पर परमाणु बम गिराने की योजना बनाई थी। जापान पर किसी देश द्वारा होने वाला यह सबसे बड़ा हमला था, परंतु इस हमले के बाद भी अमेरिका शांत नहीं हुआ और वह निरंतर अपने कई प्रकार के बमों के प्रभावों को आजमाता रहा। हिरोशिमा को तबाह करने के बाद अमेरिका नागासाकी पर फैटमैन नाम प्लूटोनियम बम गिराया, जिसमें लगभग 80,000 लोग मारे गए। हिरोशिमा दिवस एक शोक दिवस है क्योंकि इसी दिन मानव के वैमनस्य ने 1 लाख से अधिक आत्माओं का एक अनुस्मारक बना दिया था। इसलिए ये दिवस है परमाणु हथियारों के खतरे और परमाणु ऊर्जा के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए याद किया जाता है, ताकि हम फिर से वो गलती ना करें। इस मानवीय संहार और विनाशता को ध्यान में रखते हुए हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। इस अमानवीय आपदा का परिणाम आज भी इस नगर के लोग भुगत रहे हैं। जापान के एक दूसरे नगर नागासाकी पर भी परमाणु बम से हमला किया गया था। इसी का परिणाम है कि जापान ने परमाणु हथियार कभी निर्माण न करने की नीति स्थापित की और आर्थिक व सामरिक संबंधों का नया अध्याय जोड़ने में लगा है।